नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि बढ़ती ब्याज दरें आपके स्टॉक पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित करती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो कई निवेशकों के मन में आता है, खासकर आज के आर्थिक माहौल में। आज हम वित्तीय गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा का उपयोग करके इस जटिल विषय को सरल बनाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि आपके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है और आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ब्याज दरों में बदलाव से शेयर बाजार में पैसा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ब्याज दरों में वृद्धि की खबर अक्सर निवेशकों में घबराहट पैदा करती है, लेकिन इसका मतलब क्या है और यह आपके शेयरों को कैसे प्रभावित करता है, यह समझना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक हेडलाइन से कहीं ज्यादा है, यह आपके निवेश के भविष्य को आकार देने वाला एक मौलिक आर्थिक बल है। हम 3 मुख्य कारणों पर गौर करेंगे कि क्यों बढ़ती ब्याज दरें स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती हैं, और तीसरा कारण आपको पल देगा। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि बाजार कैसे काम करता है और आप अपने निवेश निर्णयों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा वित्तीय गुरुत्वाकर्षण की तरह है। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, जिससे पैसा आसानी से जोखिम भरे निवेशों की ओर बढ़ता है, जैसे कि ग्रोथ स्टॉक या नई तकनीक वाली कंपनियां। इस स्थिति में निवेशक अधिक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं, क्योंकि सुरक्षित विकल्पों से रिटर्न बहुत कम होता है। लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो वित्तीय गुरुत्वाकर्षण मजबूत हो जाता है, जो पैसे को बॉन्ड और बचत खातों जैसे सुरक्षित निवेशों की ओर खींचता है। इसका मतलब है कि निवेशक अब कम जोखिम वाले विकल्पों में भी अच्छा रिटर्न देख सकते हैं, जिससे वे शेयरों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगाना पसंद करते हैं। यह बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। पहला कारण है टीना का अंत, जिसका अर्थ है कोई विकल्प नहीं था। यह एक ऐसा वाक्यांश है जो बताता है कि जब सुरक्षित निवेश से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो निवेशकों के पास शेयरों में निवेश करने के अलावा कोई और आकर्षक विकल्प नहीं था। 2020 में बचत खातों पर 0.1% ब्याज मिलता था, जिससे स्टॉक में निवेश करना ही एकमात्र आकर्षक विकल्प लगता था। उस समय बॉन्ड और अन्य निश्चित आय वाले निवेशों से मिलने वाला रिटर्न इतना कम था कि वे निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, जिससे सभी का ध्यान इक्विटी बाजारों की ओर चला गया। आज बॉन्ड 5% तक रिटर्न दे रहे हैं, जिससे सुरक्षित निवेश अधिक आकर्षक हो गए हैं और निवेशक शेयरों से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगा रहे हैं। यह बदलाव बाजार में तरलता को प्रभावित करता है और शेयरों की मांग को कम करता है, जिससे उनकी कीमतें गिर सकती हैं। अब निवेशकों के पास सुरक्षित और आकर्षक विकल्प मौजूद हैं। दूसरा कारण है द स्क्वीज। बढ़ती ब्याज दरें कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ा देती हैं। यह एक ऐसा दबाव है जो अर्थव्यवस्था के हर कोने में महसूस किया जाता है, जिससे वित्तीय निर्णय प्रभावित होते हैं। इससे खर्च में कमी आती है, जो कंपनियों की लाभप्रदता को नुकसान पहुंचा सकती है और शेयर मूल्यांकन कम कर सकती है। जब कंपनियों को उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है, तो उनके लाभ मार्जिन कम हो जाते हैं और यह सीधे उनके शेयर की कीमतों पर असर डालता है। उपभोक्ता भी कम खर्च करते हैं, जिससे कंपनियों की बिक्री प्रभावित होती है। क्रेडिट कार्ड, घर और कार ऋण पर दरें बढ़ गई हैं, जिससे उपभोक्ता खर्च कम हो रहा है और कंपनियों की बिक्री प्रभावित हो रही है। जब लोगों को अपने ऋणों पर अधिक ब्याज देना पड़ता है, तो उनके पास विवेकाधीन खर्च के लिए कम पैसा बचता है, जिससे खुदरा और अन्य उपभोक्ता उन्मुख उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण है टाइम मशीन का वैल्यूएशन ट्रिक। उच्च ब्याज दरें भविष्य के मुनाफे को कम आकर्षक बनाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह बताती है कि आज के पैसे का मूल्य भविष्य के पैसे से अधिक क्यों है, खासकर जब ब्याज दरें ऊंची हों। उदाहरण के लिए 1% की छूट दर पर $10 मिलियन का भविष्य का लाभ आज $9 मिलियन के बराबर हो सकता है। यह दर्शाता है कि कम ब्याज दरों पर भविष्य की कमाई का वर्तमान मूल्य काफी अधिक होता है, जिससे ग्रोथ स्टॉक अधिक आकर्षक लगते हैं। लेकिन 5% की उच्च छूट दर पर वही $10 मिलियन आज केवल $6 मिलियन के बराबर हो सकते हैं, खासकर ग्रोथ स्टॉक के लिए। इसका मतलब है कि उच्च ब्याज दरें भविष्य की कमाई के वर्तमान मूल्य को काफी कम कर देती हैं, जिससे उन कंपनियों के शेयर मूल्य प्रभावित होते हैं जिनकी कमाई भविष्य में होने की उम्मीद है। तो
इस माहौल में कौन जीतता है? वित्तीय संस्थान जैसे बैंक उच्च ब्याज दरों से लाभान्वित होते हैं क्योंकि वे ऋणों पर अधिक शुल्क ले सकते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन अक्सर बढ़ जाता है, जिससे उनकी लाभप्रदता में सुधार होता है। शून्य ऋण वाली कंपनियां और वैल्यू स्टॉक भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी नकदी समृद्ध फर्मों को भी फायदा होता है क्योंकि उनके पास उधार लेने की आवश्यकता कम होती है और वे अपनी नकदी को उच्च दरों पर निवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार में एक मजबूत स्थिति मिलती है। संक्षेप में, बढ़ती ब्याज दरें वित्तीय गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाती हैं, सुरक्षित निवेशों को अधिक आकर्षक बनाती हैं, कंपनियों और उपभोक्ताओं पर दबाव डालती हैं और भविष्य के मुनाफे के वर्तमान मूल्य को कम करती है। ये तीनों कारक मिलकर शेयर बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आप मजबूत कंपनियों में निवेशित हैं जो इस माहौल का सामना कर सकती हैं। ऐसी कंपनियां चुनें जिनके पास मजबूत बैलेंस शीट, स्थिर नकदी प्रवाह और कम ऋण हो, ताकि वे आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना कर सकें। आपको किन शेयरों के बारे में चिंता है? नीचे टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक वित्तीय अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लें। हम आपके सवालों का जवाब देने और आपको सूचित रखने के लिए यहाँ हैं।